तो भाई साहब, बैटल थ्रू द हेवन सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में हमने कुछ बहुत ज्यादा धांसू और बवाल चीजें होते हुई देखी हैं। जहां एक तरफ शाओयन ने सबसे पहले ब्लड इनहेरिटेंस के वक्त अपने ब्लड को पहले प्योरीफाई किया, जिसमें वो किसी भी तरह से खुद के ब्लड को एक्सचेंज करने में सक्सेसफुल भी हुआ, जिसके बाद शाओयन को मिलती है शाओ क्लैन की लास्ट डिवाइन ब्लड लाइन, जिसको अब्सॉर्ब करने में शाओयन सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन तभी बीच में डिवाइन ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को रेजिस्ट करने लगती है, जिसको देख एंसेस्टर शाओ शुआन भी काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी यूनर शाओयन को बचाने के लिए आगे आती है और वो अपने डिवाइन ब्लड लाइन के कुछ पार्ट को शाओयन में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि शाओयन अपने शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को सक्सेसफुली इनहेरिट कर सके और शाओयन एक नई ब्लड लाइन क्रिएट करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है और सीधे दाओजुन के पीक 8 स्टार में भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद उसे एंसेस्टर शाओ शुआन से 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक का फुल वर्जन भी मिल जाता है। जिसके बाद शाओयन टॉप 9 स्ट्रोक के क्लैन टैटू को भी समन कर लेता है, जिसे देख तो खुद शाओ शुआन भी सरप्राइज होते हैं। जिसके बाद शाओयन कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाता है थोड़ा खेलने के लिए, लेकिन उन्हें रास्ते में हुन्या और हुनली मिल जाते हैं, तो शाओयन उन दोनों को ही बजा देता है। जहां शाओयन हुनली को तो अपने सिर्फ एक ही पाम अटैक में ही निपटा देता है, जिसे देख हुन्या वहां से भागने लगता है, लेकिन शाओयन उसे बच्चों की तरह पकड़ लेता है। लेकिन हुन्या अपने क्लैन टैटू का यूज करता है, जिसे देख शाओयन कहता है, अरे ये तो मेरे पास भी एक है। और जैसे ही शाओयन अपने 9 स्ट्रोक 3 मिस्टीरियस चेंजेस वाले क्लैन टैटू का यूज करता है, तो इसे देख हुन्या की फट के हाथ में आ जाती है और ये यहाँ से भाग पाता उससे पहले ही शाओयन ने इसे अपने हेवनली फ्लेम से भूंज दिया होता है। जिसके बाद इसे एंसेस्टर शाओ शुआन से एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट से बने एंशिएंट क्लोथ्स मिलते हैं, जो कि किसी बानशिंग के अटैक्स को भी रोक सकता है। जिसके बाद ये यहाँ से अलविदा ले लेता है। और दोस्तों, कमेंट में बताओ आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, और ये भी कि शाओयन की न्यू पावर्स आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं अब अपनी नॉवल एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम हेवनली टॉम से बाहर देखते हैं, जहां एल्डर टोंग जुआन बोल रहे थे यहाँ बाहर के वर्ल्ड में अभी केवल 6 महीने ही पूरे हुए हैं, लेकिन हेवनली टॉम के ऑलरेडी 3 साल पूरे हो चुके हैं। और तभी वहाँ पर हेवनली टॉम से बाहर आने का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से शी क्लैन, यान क्लैन, ली क्लैन और याओ क्लैन के लोग बाहर आ जाते हैं। जहाँ उन सभी को देखकर शी क्लैन के एल्डर्स और हेडमास्टर मांगतियान बोलते हैं, क्या बात है, तुम सबके एनर्जी को फील करके महसूस हो रहा है कि सभी ने काफी अच्छे से हेवनली टॉम में ब्रेक थ्रू किया है और अपने पावर्स को बढ़ाया है। और फिर एल्डर टोंग जुआन हुओजी से पूछते हैं, आखिर शाओयन और गु क्लैन के बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं? वो तुम्हारे साथ बाहर क्यों नहीं आए? जिस पर हुओजी बोलती है, हेवनली टॉम के 3rd वर्ल्ड में एंटर करने के बाद हम सभी लोग अलग अलग हो गए थे, जिस वजह से हमें उनके बारे में नहीं पता, पर एल्डर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर शाओयन और बाकी सभी लोग बस आते ही होंगे। जिसको सुनकर वहाँ पर मौजूद हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर हंसते हुए बोलता है, हेवनली टॉम बहुत सारे अनजान खतरों से भरा हुआ है, मुझे तो लगता है वो सभी मारे गए होंगे। इसके बारे में सुनकर हेडमास्टर मंगतियान गुस्सा होते हुए बोलते हैं, अगर शाओयन जैसा जीनियस मर गया तो तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के उन बेवकूफ का क्या होगा? क्या वो सभी जिंदा बाहर आ पाएंगे? जिसको सुनकर हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर गुस्सा करने लगता है और तभी वहाँ पोर्टल के अंदर से 2 लोग आकर जमीन पर गिरते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हुन्या और हुनली थे। जिसको जब वो दोनों एल्डर्स चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये दोनों ऑलरेडी मर चुके हैं। जिसके बारे में जानकर तो वो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हॉल ऑफ सोल के लोगों की जान ले? कौन है वो जिसको अपनी जान से प्यार नहीं है? जिस पर सभी लोग कोई इस पर खास ध्यान नहीं देते, बल्कि उल्टा तो सभी इसके लिए और खुश थे। तो वो एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, आज तुम सबको इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। तो हेडमास्टर मंगतियान भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और उस एल्डर से बोलते हैं, क्या तुम अकेले हम सभी को संभाल सकते हो? और तभी वहाँ पर पोर्टल से शाओयन आ जाता है और बोलता है, ओल्ड घोस्ट, इन दोनों के साथ जो हुआ इसके लिए ये खुद जिम्मेदार है। हेवनली टॉम के 3rd लेवल में एंटर करने के बाद हम सभी लोग अलग अलग हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उस एल्डर को पता था कि इन दोनों को जरूर शाओयन ने ही किल किया होगा। जिसकी वजह से वो काफी सारे सोल चेन्स का यूज करते हुए शाओयन पर अटैक करके बोलता है, तुमने हॉल ऑफ सोल के लोगों की जान ली है, जिसकी कीमत तुमको अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। पर तभी उसके अटैक के सामने एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड आ गया था, जिसकी वजह से उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस वक्त वहाँ पर 1st जनरल गुकिंग, 4th जनरल गुहुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन भी आ जाते हैं,
जहां फर्स्ट जनरल बोल रहे थे हॉल ऑफ सोल के लोग इस काबिल नहीं कि किसी की जान ले सके, स्पेशली गू क्लैन के अंदर बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों काफी लकी थे कि वो शाओयन के हाथों मारे गए। उन दोनों ने हेवनली टॉम के अंदर कई बार यूनर को जान से मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका मरना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर एल्डर टोंग जुआन हेडमास्टर मंगतियान और हॉल ऑफ सोल के एल्डर को शांत करते हुए बोलते हैं, मुझे फाइट करना और किसी की जान लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यूनर हमारे क्लैन के लीडर की बेटी है जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है, और जबकि हॉल ऑफ सोल ने यूनर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि हॉल ऑफ सोल गू क्लैन के साथ फाइट करना चाहता है? और अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम एल्डर टोंग जुआन के एक काफी खतरनाक वाली स्माइल को देखते हैं, और ये पहली बार था जब हम एल्डर टोंग जुआन को इस तरह से इतने ज्यादा खतरनाक मूड में देखते हैं। इसके बाद सभी एंशिएंट क्लैंस के लोग एल्डर टोंग जुआन के साथ आ जाते हैं और उस हॉल ऑफ सोल के एल्डर से बोलते हैं, क्या तुम अभी भी हम सभी एंशिएंट क्लैंस के साथ फाइट करना चाहते हो? जिस पर वो एल्डर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सभी एक साथ मिलकर हमें रोक सकते हो? और फिर वो एल्डर शाओयन से बोलता है, तुम इस बात को अच्छे से याद रखना, हॉल ऑफ सोल हुनिया और हुनली की डेथ को इतनी आसानी से नहीं भूलेगा, और बस तुम अब इंतजार करो जब हॉल ऑफ सोल तुमसे इसके लिए बदला लेगा। तो शाओयन बोलता है, अभी तो बस ये शुरुआत है, और अभी तो मुझे बहुत सारी चीजों के लिए हॉल ऑफ सोल के साथ अपना हिसाब पूरा करना है। तो वो दोनों एल्डर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो हॉल ऑफ सोल आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जहाँ आने के बाद तुमको पता चलेगा हॉल ऑफ सोल की असली पावर्स क्या है। और फिर हेडमास्टर मांगतियान शाओयन से बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हॉल ऑफ सोल एक सर्कस की तरह है जिसमें काफी सारे जोकर्स भरे पड़े हैं जो कि एकदम से पागल है। और फिर हेडमास्टर शाओयन की तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या बात है, तुमने तो एक साल में ही दाओजुन के 5 स्टार से दाओजुन के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया, और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि तुम्हारी कल्टीवेशन भी अभी स्टेबल है। तो शाओयन हेडमास्टर को थैंक यू बोलता है उसकी तारीफ करने के लिए। तो हेडमास्टर बताते हैं, तुम्हारे हेवनली टॉम के अंदर जाने के 3 महीने बाद तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को एक लेटर मिला और वो सभी लोग यहाँ से चले गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम बाहर आओ तो मैं तुमको उसके बारे में बता दूं। साथ ही उन्होंने तुमको फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आने के लिए भी बोला है, जिसके बारे में जानकर शाओयन थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, मैं काफी समय से फॉलिंग स्टार पवेलियन से दूर रहा, भले ही मास्टर वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई खतरा आ गया हो, इसीलिए अब मुझे वापस चलना चाहिए। तो यूनर बोलती है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं, नहीं, तुम अभी गू क्लैन से बाहर नहीं जा सकती हो। जिस पर यूनर सैड होते हुए बोलती है, ग्रैंडपा टोंग जुआन, मुझे लगा कि आप मेरे साथ हैं। जहां शाओयन को सैड देखकर हेडमास्टर बोलते हैं, ओल्ड मैन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये दोनों कितने समय बाद मिले हैं और तुम इनको अलग कर रहे हो। तो एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना चाहता था कि स्पिरिट रिल्म अचानक से सील हो गया है, जिसकी वजह से यूनर का गू क्लैन से बाहर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जहां सभी लोग स्पिरिट रिल्म के सील होने की बात को जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम गू क्लैन के अंदर रात का सीन देखते हैं, जहां पर यूनर अकेली बैठी हुई थी। तभी वहां पर शाओयन आकर उसकी आंखों को ढक लेता है। तो यूनर बोलती है, कल तुम यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन फिर भी मूड अभी भी खेलने का है। तो शाओयन बोलता है, मैं भी यहाँ से तुमको छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, पर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग ऑलरेडी बहुत समय पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन जा चुके हैं, और मुझे पता नहीं है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। और अगर कहीं मैं टाइम पर ना पहुँचा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए मुझे तो वापस जाना ही पड़ेगा। तो यूनर बोलती है, सभी लोग इसलिए और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अचानक से स्पिरिट रिल्म क्यों सील हो गया है, जिसकी वजह से एल्डर टोंग जुआन ने मुझे अपना भी कदम क्लैन से बाहर निकालने से मना कर दिया है, और अगर स्पिरिट रिल्म सील ना होता तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती थी और तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। तो शाओयन बोलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ स्पिरिट रिल्म भी गू क्लैन के गू रिल्म की तरह है, जहाँ पर ली क्लैन के लोग रहते हैं, जो बाकी के 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक है। स्पिरिट रिल्म के सील होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि ली क्लैन के लोग किसी खतरे का सामना कर रहे हैं। तो यूनर बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, स्पिरिट रिल्म का अचानक से इस तरह से सील होना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है। तो शाओयन कहता है, अगर ऐसी बात है तो यूनर तुम गू क्लैन से बाहर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यूनर बोलती है, ठीक है, मगर तुम भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां सभी एंशिएंट क्लैंस के लोग अपने क्लैंस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जहां पर एल्डर टोंग जुवान बोल रहे थे, अभी हाल ही में जो स्पिरिट रिल्म के बंद होने का इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हमें अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप सभी के लिए अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से अपने एंशिएंट क्लैंस लौट जाएं। और आप सभी को इस तरह से गू क्लैन से जाने के लिए फोर्स करने की वजह से मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। जिस पर हेडमास्टर बोलते हैं, एल्डर को ऐसा कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर आपको फ्यूचर में ली क्लैन से किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो हमें आप जरूर याद करना। तो शी क्लैन के एल्डर बोलते हैं, शी क्लैन भी गू क्लैन के साथ है, जब भी मदद की जरूरत पड़े आप हमें भी जरूर याद करना। और फिर याओ जिंगजी बोलता है, सभी एंशिएंट क्लैन के बैलेंस बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, और जैसे ही एक बार ये बैलेंस पूरी तरह से खराब हो जाएगा, एंशिएंट क्लैंस के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, जिस वजह से हमें एक दूसरे की हेल्प करके इस बैलेंस को बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए याओ क्लैन भी गू क्लैन के साथ है। तो शाओयन बोलता है, ब्रदर याओ जिंजी ने बिल्कुल सही कहा, जब सभी एंशिएंट क्लैंस एक साथ होंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसके बाद शाओयन फ्लाइंग बोट पर आ जाता है और वहाँ से जाते हुए यूनर को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। तो यूनर उसे बोलती है, शाओयन तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊंगी। जिसको सुनकर शाओयन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जहां पर फर्स्ट जनरल गुकिंग, फोर्थ जनरल गुहुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन भी शाओयन को बाय बोलकर उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो फ्लाइंग बोट वहां से जाने लगता है, और तभी शाओयन वहां पर गुयाओ को देखता है जो उसी की तरफ देखे जा रहा था, और इस बार हम उसके चेहरे की एक्सप्रेशन से साफ साफ देख सकते हैं कि अभी शाओयन के लिए उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, और गुयाओ शाओयन को एक अच्छे दोस्त की तरह गुड बाय करता है। तो शाओयन भी स्माइल करते हुए उसको गुड बाय करता है, और फिर हम 10 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां शाओयन उस बोट के किनारे पर बैठकर सोच रहा था, अभी भी मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचने में आधा दिन का समय लगेगा। तभी कोई उसकी तरफ एक टोकन थ्रू करता है, जिसको शाओयन ने पकड़ लिया था। तभी वहां पर याओ क्लैन से याओ जिंजी और वो लड़की आ जाती है। तो शाओयन उस टोकन को देखकर बोलता है, ये क्या है? तो याओ जिंजी उसको बताता है, ये याओ क्लैन में होने वाले मेडिकल सेरेमनी का स्पेशल इन्विटेशन है। जिसको सुनकर शाओयन उससे बोलता है, सॉरी मैं नहीं आ सकता, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो याओ जिंजी गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि मास्टर याओ लाओ के लिए है। जहां वो लड़की उसको गुस्से में देखकर शांत करते हुए बोलती है, तुमने तो उसे पूरी बात बताई भी नहीं, ये टोकन सिर्फ याओ लाओ के लिए ही नहीं बल्कि शाओयन की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए भी है। अगर तुम्हें लगता है कि शाओयन मेडिकल सेरेमनी में आने के काबिल नहीं है तो मैं इस टोकन को अभी यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जहां शाओयन इस बारे में जानकर हैरान था कि ये टोकन मास्टर के लिए है। तो याओ जिंजी बोलता है, मैंने हेवनली टॉम में शाओयन के फाइटिंग एबिलिटी को देखा था, उसकी फाइटिंग एबिलिटी काफी अच्छी है, पर मुझे इसके पिल्स रिफाइनिंग स्किल पर कुछ खास भरोसा नहीं। और फिर ये लड़की वहां से जाते हुए शाओयन से बोलती है, मुझे यकीन है जब तुम एक बार इस टोकन को अपने टीचर को दिखाओगे तो वो तुमको खुद मेडिकल रिल्म में लेकर आएंगे। तो शाओयन उस टोकन को देखने लगता है, और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहां मास्टर याओ लाओ और मास्टर फेंग जूंझे एक गेम खेल रहे थे, जिसमें मास्टर याओ लाओ मास्टर फेंग जूंझे को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और शाओयन वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर दोनों मास्टर काफी खुश हो गए थे। जहां मास्टर फेंग जूंझे सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, शाओयन क्या बात है, तुमने तो दाओजून के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो शाओयन बोलता है, सीनियर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग यहाँ पर क्यों आ गए? क्या फॉलिंग स्टार पवेलियन पर किसी तरह का मुसीबत आया था? तो मास्टर बताते हैं, इस बार फॉलिंग स्टार पवेलियन किसी मुसीबत में नहीं है बल्कि जियामा एम्पायर और तुम्हारी यान अलायंस मुसीबत में है। इसके बाद हम मिस्टीरियस हेवनली माउंटेन को देखते हैं, जहां क्वीन मेडुसा बोल रही थी, अगर तुम यान अलायंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें पहले इस क्वीन से फाइट करनी पड़ेगी। और इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है, और इसका अगला पार्ट तो इससे भी कमाल का होने वाला है। इसलिए इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।